अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, अल्लाह कामयाब करे आपको। बेटा आज हम सेकंड यूनिट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपके एक्चुअली एक्सरसाइज में इन्होंने कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं दे रखे हैं। प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल इन्हें कहा जाता है जिसमें हम डेटा निकालते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो इन्होंने दिए नहीं, इन्होंने वर्क आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रखी हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको वो एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व की हुई तो नहीं आएंगी ना, आपको सॉल्व करने को आएंगी। तो हम वो आपको सिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, आप गौर से सीखें और आपको यकीनन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी और आप वो प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स खुद करेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब हमने जब ये एग्जाम्पल करनी है तो हम यहाँ से आपको डेटा निकालना बताएंगे और आपने डेटा को गौर से देखना है और उसके तहत आपने फार्मूला अप्लाई करना है। ये देखिए बेटा, इसमें हमें क्या बताया गया। सबसे पहले आप कुछ बातें याद रखेंगे। ठीक है, कुछ बातें आपने कौन सी याद रखनी है? आपने याद रखना है जो आपको डेरिवेशन 3 दे रखी है ना, आपने 3 डेरिवेशन याद रखनी है। ठीक है बेटा, मोशन की जो डेरिवेशंस है हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको याद रहें। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, डेरिवेशन वी एफ इज़ इक्वल वी आई प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकंड क्या है हमारे पास, एस इज़ इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये है। और थर्ड क्या है, 2as इज़ इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन है, इन पर होंगे ये सवालात। इसमें हमें क्या करना है, और एक और है इससे पहले जो हमने पढ़ रखी है वो क्या, एस इज़ इक्वल वी टी, ये वाली है। ठीक है बेटा, अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसका मायना क्या है और किसका यूनिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम फर्स्ट डेरिवेशन में देखते हैं तो हम जानते हैं एस है। एस क्या है हमारे पास, ये हमें मालूम है कि डिस्टेंस है। ठीक है, सवाल सीखने के लिए आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। डिस्टेंस है, यूनिट क्या होता है इसका, मीटर होता है। अगर आपको कहा गया कि इतने मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो वो अगर आपको या इतने मीटर, इतना मीटर कहा तो आपने समझ जाना है कि डिस्टेंस है। ठीक है, फिर क्या हो गया, वी हो गया। तो वी एवरेज आपको वी का मालूम है क्या होता है, ये मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड के बहुत सारे हैं, हम पहले मीटर पर सेकंड को इकट्ठा कर लें। इसके अलावा क्या आपके पास वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। इसे हम या यूँ लिख सकते हैं, मीटर सेकंड -1, क्योंकि ये ऊपर गया तो माइनस का हो गया। फिर ये मीटर सेकंड -1, ज़ाहिर है ये इसी के रिश्तेदार हैं। ठीक है, इसी की औलादें हैं। वी एफ भी क्या है, वो भी इसी की औलाद है, तो उसका यूनिट भी क्या है, मीटर। देखिए यूँ लिखा जाता है पर सेकंड। ठीक है, या हम क्या करेंगे, या इसको हमने मीटर को यूँ लिखा और ये सेकंड ऊपर गया तो माइनस का हो गया, -1। हमने एक आपको ऐसे लिख के बता दिया ताकि आपको पता चले। अब देखिए एस बी हो गया, वी आई हो गया, वी एफ हो गया। टाइम आपको मालूम है। अच्छा, अब हम क्या करें, हम इसका ये डिस्टेंस भी हो चुका हमारे पास, अब हम टाइम ही रह गया जी। टाइम क्या है हमारे पास, टाइम होता है इसका यूनिट आपको मालूम है, आप वॉच में टाइम देख के बताते हैं इतने आवर्स, इतने मिनट, इतने सेकंड, तो सेकंड इसका यूनिट होता है। ठीक है बेटा, एक आपने ये याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है कि हमारे पास जो हाइट वाले प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें एस की जगह या तो एस ही यूज़ किया होगा या एच यूज़ किया होगा, क्योंकि एस इज़ इक्वल एच, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपने ये याद रखना है। फिर कोई बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है इंस्टेड ऑफ ग्रेविटी, और क्या होगा, अपोजिट टू द ग्रेविटी, यानी कि वो बॉडी अगर ऊपर को जा रही है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बन जाएगा क्या, जी इज़ इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, ये ग्रेविटी की वैल्यू है। सी जी है इसमें एम के एस ए सिस्टम में, और सी जी एस सिस्टम में आपके एम सी क्यूज़ में आ जाया करता है 980 मीटर था तो सेंटीमीटर हो जाएगा, एन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। अब इन्हें याद रखेंगे तो आपके लिए सवालात बहुत आसान होंगे। इन्हें प्रॉब्लम्स कहा जाता है, न्यूमेरिकल कहा जाता है। इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेटा निकालना है, फिर उसके बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है। अब डेटे में आप क्या करेंगे, देखें डेटे में हम आपको बता रहे हैं बेटा, यहाँ से थोड़ा सा ही हम आपको बताते हैं ताकि आप गौर करें कि क्या है। आपने सिर्फ दी हुई गिवन वैल्यू देखनी है। जैसे लिखा है 700 और मीटर, तो हम समझ जाएंगे 700 मीटर क्या होता है, डिस्टेंस होता है।
35 सेकेंड। 35 सेकेंड, सेकेंड में क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस को हम एस से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन क्या है, जहाँ कोई चीज़ सीधी सीधी चलेगी और फासला तय करेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और उसको हम डी से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपने डेटा निकालना और आपको आना चाहिए। अभी देखें यहाँ पर क्या है, 700 मीटर, हम ये समझ गए 700 मीटर मीन्स क्या है, ये एस है या डी है, लेकिन क्या पता चला कौन सी चीज़ मूव कर रही है, कार, तो लिहाजा ये क्या होगा हमारे पास 700 मीटर क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डी है। 35 सेकेंड क्या है, ये टाइम है, टी है, और मालूम क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है। आप ये किया करें कि आप इसको ऐसा कर लें ताकि आपको सहूलत रहे। ये हमने इसको अंडरलाइन किया और हमने देखा क्या मीटर है, मीटर में डिस्टेंस होता है, ये हमने डी से ज़ाहिर कर दिया। 35 क्या है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं क्योंकि डार्क कलर है पता नहीं चल रहा। 35 सेकेंड है, सेकेंड में टाइम होता है, और स्पीड आपको मालूम करनी है, यहाँ आपने वी करके और ये फुल स्टॉप दे दिया। ठीक है, यूँ आपने डेटा निकालना है। इसी तरीके से देखिए हम डेटा पहले से ही सेकंड का भी निकाल के आपको बता रहे हैं ताकि आपको डेटा निकालना आ जाए। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको बात समझ आए डेटा किस तरह निकलेगा। ये देखिए अब सेकंड है, इसका डेटा कैसे निकलेगा, देखिए क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ भी ट्रेन का है 800 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर मीन्स मीटर पर सेकंड का बड़ा है ये, तो किलोमीटर पर आवर क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या है, ये वी है, स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन है ना, ये रही स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड को वी से ज़ाहिर करते हैं, वी की वैल्यू। हाउ मच डिस्टेंस, अब इसमें भी हाउ मच डिस्टेंस पूछ लिया है, तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, आप ये बात जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम किससे ज़ाहिर करेंगे, उसको डी से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, और कहा कि विल बी कवर द 2 आवर्स, आवर्स क्या दिया हुआ हमें, टी दिया हुआ है, ये टाइम दिया है। ठीक है, हम अब इन दोनों को करते हैं सवालों को और इनका डेटा निकालते हैं। आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, मुश्किल ज़रा भी नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट की और आपकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, आप तवज्जो से समझें इसे। ठीक है बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए इन सवालात को हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेटा, तो हम यहाँ लिख देते हैं डेटा। ठीक है, डेटा हमें चाहिए। अब डेटा हमारे पास क्या होगा, जो क्वेश्चन में गिवन है, हमने अभी पढ़ा आपके सामने 700 मीटर, मीटर में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, हमने डी लिखा और लिखा 700 मीटर। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा है कि 35 सेकेंड, सेकेंड में क्या टी है और 35 सेकेंड है, हो गया सेकेंड, 35 सेकेंड है, और कहा है कि स्पीड मालूम करें, वी आपको मालूम करना है। सबसे पहले आपको इसके यूनिट चेक करने हैं। ठीक है, कि यूनिट क्या है, यूनिट किस तरीके से होने चाहिए, यूनिट होने चाहिए MKSA, पुराना नाम है, ओल्ड नेम MKSA सिस्टम। ठीक है, न्यू नेम इसका क्या है, SI सिस्टम। आप रफ यही लिख लिया करें। M क्या है, मीटर है, K क्या है, किलोग्राम है, S क्या है, सेकेंड है, A क्या है, एम्पियर है, यानी कि इसी का दूसरा नाम है, लेकिन ओल्ड नेम में आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल यूनिट कौन से और आपको कौन से यूज़ करने हैं। तो ये यूनिट क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है, ये आपको यूज़ करने हैं। तो हमने चेक किया, ठीक है, मीटर है यूनिट और यहाँ सेकंड है, इट मीन्स ये सही दे रखे हैं यूनिट, तो हमें इसके यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब आपने देखना है कि ऐसा कोई फार्मूला जिसमें ये तीनों चीज़ें आ रही हों, तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं ये रहा फार्मूला, आपने वो फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास एक्चुअल फार्मूला तो है हमारे पास S = VT। ठीक है, और अगर V मालूम करना है, S को हम क्या कहेंगे, D कहेंगे, तो D = VT, डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस। मेन फार्मूला है बेटा, ये मेन फार्मूला, D = VT। अब आप इसी में वैल्यू पुट कर दिया करें। D कितना दे रखा है आपको, 700 = V कितना दिया है, पूछा है आपसे, इंटू T कितना दिया है आपको, 35 सेकेंड आपको दे रखा है। ठीक है, अब आप क्या करें, फार्मूले में सीधे सीधे में वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपको सवाल में बड़ी सहूलत रहेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो मालूम करना है उसको आप बाहर निकाल लें। ठीक है, जो मालूम करना है, यहाँ क्या मालूम करना है, V मालूम करना है, V को बाहर निकाल लें, = V का साथी 35 डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये नंबरेटर बन जाएगा। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 700/35। अब 700/35 इसको आप जब डिवाइड करेंगे आपस में तो बड़ी आसानी से ये आंसर आ जाएगा
किस तरीके से आप करेंगे, टेबल को ही पढ़ के इसको आप डिवाइड कर लें, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, v इज़ इक्वल, कोशिश किया करें कैंसिल करके फिर करें, यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, समझ आया है, आसान है ना, बहुत आसान है, हाँ मुश्किल नहीं है। चलें जी, सही, शाबाश। ठीक है मेरा बेटा, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, दूसरा करेंगे। दूसरे का भी हमने आपको डेटा बता दिया था, दूसरे का डेटा ये रहा, हमने आपको बताया 108 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और टाइम 2 आवर्स है, और डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसका भी हम डेटा निकालते हैं। क्या हो जाएगा इसका डेटा, डेटा इसका होगा हमारे पास दिया 108 किलोमीटर पर आवर, हमने लिखा किलोमीटर पर आवर में कौन सी चीज़ होगी बेटा, इसमें ये स्पीड है, और 108 किलोमीटर पर आवर ऐसा लिखा है। अगर हम इसको ऐसा नहीं बल्कि हम ऐसा लिखें तो आपको बात समझ में आएगी। हम अगर यूँ लिखें कि किलोमीटर एंड पर आवर, ठीक है, ऐसा लिखिए तो आपको बात समझ में आएगी आसानी से। लेकिन आप क्या करेंगे, जब कन्वर्ट करेंगे यूनिट तब आप ऐसा कीजिएगा। अभी हम यूँ ही लिख रहे हैं ताकि आपको समझाने के लिए हमने कहा था, ताकि आपको हमारी बात समझ आ जाए। ठीक है, तो हम वही लिख रहे हैं 108 किलोमीटर पर आवर। अब लेकिन हमें इसको चेंज करना है, डेटे में साथ ही हम चेंज कर देंगे। तो हम अगर इसको सीधा करके लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि 108 वही लिख दिया जाएगा, इनटू किलोमीटर में क्या आ जाएगा बेटा, 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड डिवाइडेड आवर्स में अब आपसे क्या होता है 60 मिनट्स होंगे, और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे, ये हो जाएगा। और इसे जब हम देखेंगे, यहाँ पर आप ज़ीरो काट दें, ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दें ज़ीरो से, तो हमारे पास क्या बच गया 108, और ये वाला ज़ीरो लास्ट में लगा दें, एंड 6 6 36 हो गया। ठीक है बेटा, अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके आप वैल्यू आसानी से इसकी निकाल सकते हैं। डिवाइड करें, डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, आ गया ये। अब हम क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद सेकंड उन्होंने कहा हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी हमें डी मालूम करना है, विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। अब देखिए आवर्स, अब क्या ये क्या टाइम है, आवर्स में टाइम होता है कितना है 2 आवर्स। आवर्स में पुट करना है, हम जानते हैं टाइम हमें किस में पुट करना है, हमने यहाँ जो ऊपर लिख के आपको बताया यूनिट्स, हमें किस में पुट करना है टाइम, टाइम हमें सेकंड में पुट करना है। तो आप इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लें। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 आवर्स है, 2 आवर्स मीन्स क्या हमारे पास है, हर आवर में 60 मिनट होता है, और हर 60 मिनट में 60 सेकंड होता है, इज इक्वल क्या हो जाएगा 6 6 36, और 1220 ये हमने लगा दिया, और ये हमारा क्या बन गया, ये सेकंड बन गया टाइम। और आपको मालूम क्या करना है, मालूम आपको डी करना है। ठीक है, अब बेटा हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। क्या है हमारे पास, एस इक्वल वी टी होता है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एस की जगह आप डी है, डी इज इक्वल क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल वी टी। ठीक है, डी इज इक्वल वी टी, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब हमने फार्मूला लिखा है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो हमने डी लिखा, वी की वैल्यू हमने 30 लिख दी, एंड टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम इनटू हमें दे रखा है 36 और 00, ये हमारा टाइम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई आसान है, बजाय इसके कि कैलकुलेटर यूज़ करें, 3 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने टाइम को मल्टीप्लाई 2 से अभी नहीं किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रहा ये 2, इस ये रह गया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7200, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 7200 आएगा, 7200 आ गया। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इन्हें आपस में, तो कितना बन जाएगा, ये करके देख लीजिएगा आप, 216 एंड 00। ठीक है, ये हो गया, और ये मीटर है, मीटर आ गया।
ठीक है बेटा, ये सेकंड हो गया आपका प्रॉब्लम। सेकंड के बाद अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। समझ आ गया ना बेटा, आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थर्ड देखते हैं कहाँ पर है हमारा, तो थर्ड भी आप समझ लें। ये देखें थर्ड है, ठीक है। थर्ड में आप देखें आपको क्या बताया है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट से जब स्टार्ट कोई भी चीज़ होगी रेस्ट से स्टार्ट, तो याद रख लें उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई ज़ीरो होगी, ठीक है, वी आई ज़ीरो होगी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट होगा। हम यहाँ कर लेते हैं ऐसा कि रेस्ट को जब भी आप देखेंगे ना रेस्ट, तो रेस्ट के साथ आपने ये बात याद रखनी है, रेस्ट है तो रेस्ट पर आप लिख लें वी आई इज इक्वल ज़ीरो, और ब्रेक लगेंगे तो वी एफ ज़ीरो हो जाएगा। ट्रेवल विद द स्टेट पाथ इट्स वेलोसिटी बिकम दैट्स, अब वेलोसिटी ये हो गई है 15, तो 15 मीन्स क्या है, ये वी एफ है वेलोसिटी। एग्जाम में ऐसे आप डेटा निकाल लिया करें। 5 सेकेंड है तो ये टाइम है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपको ए मालूम करना है, ठीक है, ए आपको मालूम करना है। अब हम इसका डेटा निकाल लेते हैं और आसानी से ये भी हो जाएगा। है तो आसान, लेकिन ये है कि आपको उन्होंने एक्सरसाइज में नहीं दी है एक्चुअली। जी हाँ, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए डेटा होगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आएगा, तो हमने आपको बताया कि रेस्ट के हिसाब से आपने करना है। और किस तरीके से करेंगे रेस्ट वाले में, वी आई ज़ीरो, वी आई इज इक्वल ज़ीरो, ये रेस्ट का हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, उन्होंने कहा ट्रेवल अलॉन्ग द स्टेट पाथ इट्स वेलोसिटी बिकम, वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इट मीन्स क्या, वी एफ इज इक्वल 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो जाती है इन 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड मीन्स टी क्या है, वो 5 सेकेंड है, टी 5 सेकेंड हो गया। और कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, यानी आपको ए मालूम करना है। ए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, आपको हमने बता रखा है जो मोशन की इक्वेशंस हैं वही आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या फार्मूला हो जाएगा आपके पास जी, फार्मूला आपके पास है फर्स्ट डेरिवेशन मोशन की, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब आप इसमें एज इट वैल्यूज़ डाल दें। वी एफ कितना है, 15 है, इक्वल अपनी जगह लगाएं। वी आई क्या है, ज़ीरो है, प्लस ए कितना है मालूम करना है, और टी कितना है हमारे पास 5 है, इनटू कर लें, और टी कितना हो जाएगा 5 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 15 को ऐसा ही रख दें, इसे सीधा करके लिख दें, 5a लिख दें। अब आपको a मालूम करना है, तो a को जब हम बाहर निकालेंगे तो a का साथी डिनोमिनेटर बन जाएगा। हमने a को बाहर निकाला, a का साथी 5 क्या डिनोमिनेटर बन गया, और ये डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, यह आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या यूनिट हमने आपको बता दिया, आप इसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड -2 करके लिख सकते हैं इसके यूनिट को, ठीक है बेटा। ये आपके पास आपकी जो थर्ड है एग्जाम्पल वर्कआउट की हुई हम वो आपको बता दिए हमने। थर्ड के बाद अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए, और दूसरी बात यह है कि आप बोर ना हो और आसानी से काम कर लें। बुक में ज़रा थोड़ा उन्होंने स्टेप कर करके आपको दिया है। अभी देखें यह है नेक्स्ट में क्या कहा है, अ मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्टेट पाथ, सीधे पर रास्ते पर चल रहा है मोटरसाइकिलिस्ट। अप्लाइड ब्रेक, अब देखिए उसने क्या अप्लाइड ब्रेक कर दी हैं। अब हम पहले वेलोसिटीज चेक करें तो फिर देखते हैं हम, लेकिन उसने कहा कि ब्रेक लगा दी। स्लो डाउन फ्रॉम 10 to 3 मीटर पर सेकेंड, हाँ यहाँ उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि 10 था उससे 3 हो गया है, तो लिहाजा 10 क्या हो गया, इनिशियल हो गया, और हमारे पास 3 क्या है, फाइनल हो गया। 5 सेकेंड टाइम है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। जी अब इसका डेटा हम निकालें। डेटा में क्या होगा हमारे पास, वी आई क्या 10 मीटर पर सेकेंड, वी आई कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वी एफ कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, वी एफ इज इक्वल 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद टाइम कितना आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड, टी हमने लिखा 5 सेकेंड, एंड ए हमें मालूम करना है, ठीक है बेटा। ए मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको तरीकाकार बता रखा आप वही यूज़ करेंगे। मीन्स आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन लगा देनी है, ठीक है।
बहुत ही आसान है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है। इक्वेशन कौन सी लगेगी हमारे पास, वी एफ भी है, वी आई है और ए टी है, तो हमारे पास इक्वेशन लगेगी वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। आप चाहें तो इसको चेंज कर लें, ए को बाहर निकालें तो क्या टी नीचे जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ऊपर आ जाएगा, लेकिन आप ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू डाला करें। वी एफ कितना हो गया 3, हमने वैसा ही लिख दिया। वी आई कितना है हमारे पास 10 है, हमने वैसा लिखा। इनटू ए कितना है हमें मालूम करना है, एन इंटू टी क्या है 5 सेकेंड है। ठीक है बेटा, अब हमने 3 को ऐसा ही लिख दिया, इज इक्वल 10 वही रखा और प्लस का साइन है, और इसको हम लिख देंगे 5a। अब आप 10 को यहाँ पर लेकर आ जाए, ठीक है, 10 डिजिट जो है वो डिजिट के पास चला जाएगा, वेरिएबल वहाँ अकेला रहेगा। तो आप जब यहाँ लाए हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपने 3 ऐसा ही रखा और ये 10 यहाँ आकर माइनस का 10 हो गया। ठीक है, इज इक्वल क्या बन जाएगा आपके पास, इज इक्वल 5a ऐसा ही आ गया। ठीक है, अब क्या है, आपने वैल्यूज इसमें देखे हमने क्या पुट की थी जी, ये पोजीशन होगी ना। अब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ गया कि नहीं, आ गया ना। देखिए याद रखना 7 जो 10 में से बच रहा है और ये माइनस का 7 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 5a आ गया ऐसा ही। अब ए को बाहर निकालें, जब ए को बाहर निकालेंगे तो ए का साथी कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, और ये नंबरेटर आ जाएगा 5 आ गया, ए के साथ 5 है नीचे चला गया, -7 यहाँ आ गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस अपनी जगह रहेगा और आंसर आ जाएगा 1.4, और यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। आसान है ना, बिल्कुल बहुत आसान दिए हुए हैं। आगे चल के इन प्रॉब्लम्स के साथ इनकी हेल्प में दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, अगर ये नहीं आएंगे आपको तो फिर आपको कुछ नहीं आएगा, इसलिए आपने इन्हें सीखना है, इंटरेस्ट के साथ सीखना है। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ जी। इसके बाद हमें क्या करना है भला, इसके बाद देखिए ये वाला हो गया साइकिलिस्ट वाला। अब देखते हैं फोर्थ के बाद कौन सा हमें दे रखा है प्रॉब्लम जी। फोर्थ के बाद हमें दे रखे आगे नेक्स्ट में, फ़िलहाल यहाँ में नज़र नहीं आ रहे, और आगे चलते हैं, और आगे शायद यहाँ दिए होंगे जी, ये दे रखे हैं, ये रहा 5th। ठीक है, ये देखिए ये 5th दे रखा है। 5th में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने डेटा निकालना है। एक 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रखी है, इसके बाद आपको क्या दिया है 6 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, यानी कि ये 6 मीटर पर सेकेंड क्या है, माइनस का साइन जो होता है वो डेसिलेशन कहलाता है। और यहाँ क्या, कार मूविंग रोड वेलोसिटी दैट्स एंड ब्रेक, देखिए ब्रेक आ गया ना। जब ब्रेक आ जाएगा तो ब्रेक अप्लाई मीन्स क्या होगा, आप सेकेंड वेलोसिटी को वी एफ को 0 कर देंगे, ब्रेक मीन्स वी एफ को 0 करेंगे जी। यहाँ पर अब डेटा हमारे पास क्या है, डेटा में सबसे पहले आपको दिया हुआ है, इन्होंने वेलोसिटी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, तो वी आई क्या हो जाएगी आपके पास, वी आई इज इक्वल 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई वी आई। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया है, तो वी एफ इज इक्वल 0 हो गया, ब्रेक लगते ही वी एफ 0 हो जाएगा। ठीक है, और वी एफ के 0 होने के बाद उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर हमें कहा है कि 6 मीटर पर सेकेंड एंड डिक्रीजेस 6 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, तो एक्सीलरेशन ए डालेंगे, और क्योंकि ये डेसिलेशन है माइनस का साइन आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मालूम क्या करना है आपको मालूम करना है डिस्टेंस, यानी ऐसा आपको मालूम करना है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें वी एफ वी आई और ए ऐसे, तो आप ये बात जानती हैं कि ये जो है ऐसा आप जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे बड़े आराम से ये हो जाएगा, बहुत आसानी से। किस तरीके से, हमने 2 ऐसा ही लिखा, इनटू हमने ए की वैल्यू देखी, तो ए कितना दे रखा है हमें, ए दे रखा है -6, तो हमने ब्रैकेट में -6 पुट कर दिया। एस हमें मालूम करना है, इक्वल जैसा था वैसा ही लगाया, और ये क्या वी एफ 0 का होल स्क्वायर है, माइनस वी आई कितना है 30 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये सारा काम आपने ज़ुबानी करना है, कोशिश किया करें कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, एंटी टेस्ट में कैलकुलेटर नहीं होता, आपको अभी से आदत पड़ेगी तो आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे जी। ये कितना आ गया, 6 2 12 माइनस का 12 ऐसा आ गया, इज इक्वल 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, -3 3 9, 1 0 के 2 0। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने करना है।
अब आपने यहीं पर माइनस को कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस से गया, और एस को मालूम करना है तो एस का साथी क्या डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये नंबरेटर बन जाएगा। अब आप इसे कैंसिल करना चाहें आप कैंसिल कर दें, कैलकुलेटर से करें तो आपकी मर्ज़ी, कैंसिल किया करें, ठीक है। अब आपके पास अगर आप टेबल कौन सा पढ़ सकते हैं, आप वही टेबल लगा लें। आपको 12 को काटना है, किस टेबल से काटेंगे आप? 3 से भी कट जाएगा, ये 9 है, 3 से काट लें। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 00 आ गया ये। अब किससे काटेंगे? 4 से काट लें, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, और क्या 2 बचा, कैरी में आया तो 75, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास एस कितना आ गया है, यानी हमने ये आपको कैंसिल करके बता दिया, तो आपके पास एस आ गया है, यही वाला होगा 75 एंड मीटर, ठीक है बेटा। ये हो गया आपके पास। ये कितने हो गए हमारे क्वेश्चन, ये हमारे वर्कआउट हमने कर लिए हैं, 6 तक हो गए, ठीक है, 6 तक हो गए ना, ये 5th था, 5th तक हो गए। अब देखते हैं 6 कोई दिया हुआ है हमें जी, 6 ये दे रखा नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। इसमें हम आपको डेटा पढ़ के बता रहे हैं। अब देखें क्या है, अब मोटरसाइकिल मूविंग विद द वेलोसिटी दैट्स मीटर, वेलोसिटी क्या है, दैट्स मीटर पर सेकंड होगा। हाँ ये देखें मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। गेट एसिलेशन, एट द एसिलेशन कितना हो जाता है उसका, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर को देखा तो हमें पता चला एसिलेशन है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्ड इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड उन्होंने हमें टाइम दे दिया है, और साथ में क्या है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डेटा निकालते हैं, ठीक है। बस अब ये पूरा होने वाला है, क्या करें, प्रॉब्लम्स है ना, बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो क्या कर सकते हैं, इससे टाइम तो लगेगा ना बेटा, तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगे तो आप कर लें इस सवाल को, खैर है, चलता है, थोड़ा बहुत टाइम तो बियर करें ना बेटा। इसमें वी आई कितना है हमारे पास, 40, तो हमने यहाँ लिखा, देखें वी आई इज़ इक्वल, एक मिनट यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिख लेते हैं जहाँ हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट का भी सारा है जी। वी आई कितना हो गया हमारा, इज़ इक्वल 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद ए कितना हो गया हमारे पास, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टी कितना हो गया हमारे पास, 10 सेकेंड्स, और मालूम क्या करना है हमें, एस मालूम करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं हरकत की कौन सी डेरिवेशन लगेगी, एस भी है और टी भी है, तो डेरिवेशन आएगी एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, आसानी से हो जाएगा ये भी। वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू नहीं दी हुई, पूछा है एस ऐसा ही लिखा। वी आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 40 दे रखी है, आपने पुट की, इंटू टी कितना दिया है, 10 सेकेंड दे रखा है, एंड प्लस का साइन, हाफ को हम ऐसा ही लिख देंगे। ए कितना दिया हुआ है हमें, 8 दिया हुआ है, 8 इंटू टी स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, टी दे रखा है 10, तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है बेटा। अभी हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 400 हमने लगा दिया, प्लस इसे यहाँ कैंसिल कर देते हैं ताकि हमें सहूलत रहे, प्लस 4 आ गया, और साथ में इंटू 10 10 है 100, आप ये कर लें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब s इज इक्वल, इसे कंबाइन करके रख लेते हैं, 400 प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ हम मालूम कर रहे हैं, s मालूम कर रहे हैं 400, और ये भी कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक है। तो s इज इक्वल कितना आ जाएगा, 400, और 400 कितना होता है आपको मालूम है, 800 होता है, तो 800 मीटर, ठीक है बेटा। हो गया ये भी, देखिए बड़ी आसानी से ये भी हो गया सवाल। अब इससे अगला हम नेक्स्ट कर लेते हैं, वो शायद में भी लास्ट होगा जी, 6 के बाद है 7th जी, ये लास्ट है, ये लास्ट है। ये देखें 7th में आपको क्या कहा है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका गया ऑफ द 12 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। देखें इसमें जब ग्रेविटी आती है ना, कोई अगर स्टोन या बॉल कोई अपवर्ड हो मूव करे या कोई डाउनवर्ड मूव करे, तो बेटा एक वेलोसिटी आपको दे दी गई होगी, दूसरे की ये ट्रिक है, टिप है, दूसरे को आप ज़ीरो कर लिया करें। अ बॉल विल बी ड्राइंग डाउन ड्यू टू द पुल ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी से बॉल अपने आप नीचे आने लगा, एंड इट विल बी रिटर्न बैक टू द अर्थ, और वो ज़मीन पर आ गया। फाइंड आउट द
टाइम द बॉल विल टेक इन, टाइम पता करेंगे कितना होगा जो बॉल ने लिया रीच टू द मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इसका हम डेटा निकालते हैं। अब ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप देखेंगे कोशिश करेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये इसका नेक्स्ट जो ये कर रहे हैं, तो ये आपने यहाँ वी आई आपको कितना दे रखा है, देखिए आपने डेटा देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ हम डेटा निकाल रहे हैं। डेटा ये हो गया डेटा। ठीक है, ये डेटा दिया हमें वी आई 12 मीटर पर सेकेंड है, वी आई इज इक्वल 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने ये बताया, हमने आपको कह दिया अपवर्ड डाउनवर्ड में कोई भी ग्रेविटी वाले क्वेश्चन है तो वी आई जब दिया हुआ है तो वी एफ को आप ऑटोमेटिक 0 कर दें, और जी जो है बॉल क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो -9.8 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू है, टी आपने मालूम करना है। तो अब आपने यहाँ कौन सी डेरिवेशन लगानी है, इसमें वी आई हो और क्या है टी हो, वी एफ हो और जी हो, तो ये हमारे पास डेरिवेशन लगेगी, मोशन की फर्स्ट डेरिवेशन लगेगी। ठीक है, हम फर्स्ट डेरिवेशन लगा दें। फर्स्ट डेरिवेशन क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल वी आई एंड प्लस ए टी, ए क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। ठीक है, जी टी बन जाएगा, ये याद रखना है। अब वी एफ कितना है हमारे पास, 0 है, इज इक्वल वी आई कितना है हमारे पास 12 है, एंड प्लस जी हमारे पास कितना है माइनस का 9.8 है, एंड टी हमारे पास क्या हमें मालूम करना है। ठीक है, तो बेटा ये 12 यहाँ ले आते हैं, घर तो अकेला नहीं छोड़ना है, 12 जब यहाँ आया तो माइनस का हो गया, यहाँ पर -9.8 टी बच गया है, माइनस कैंसिल कर दें, माइनस से टी को मालूम करने के लिए आप क्या करें, ये जो है नोमिनेटर बन गया और ये क्या है नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ जिसको बाहर निकाला उसकी वैल्यू नीचे चली जाएगी, और जब आप इनको कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने पर आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल आएगा, क्या आएगा यहीं पर हम लिख देते हैं, टी आ जाएगा वहाँ 1.2 सेकेंड, 1.22 सेकेंड। ठीक है, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया बेटा, आपके चैप्टर की पूरे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए हैं। अब आप इसे अच्छे से समझें। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का कर रहे हैं, या हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, जैसा आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैनल को फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दूसरे जो बहन भाई हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये सदका जारी है बेटा, आपको फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आप किसी का भला करेंगे तो अल्लाह पाक आपका भला करेगा। आप अपने तमाम फ्रेंड्स को ये सेंड कर दें, उससे ये है कि वो भी बेचारे पढ़ लेंगे और उनका भी जो है फ़िज़िक्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।